तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और काफ़ी खुशी की बात है कि जिम्स की एसओपी भी आ गई है। काफ़ी मैं भी खुश हूँ एज ए ट्रेनर और जिम जल्दी से जल्दी खुलने वाली हैं और इस महीने के एंड तक में जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में सारी जगह जिम्स खुल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि क्या गाइडलाइन आई है, क्या एसओपी की गाइडलाइन है। ये शाम को ही गाइडलाइन आई है, उसका जो PDF है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं जो आप लोगों को नीड है, जो आप लोगों को वाइंग चीज़ें करनी पड़ेंगी उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी कम रेट में आप लोगों को वो अवेलेबल भी हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी गाइडलाइन आई है, 5 पन्नों की गाइडलाइन आई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ के समझेंगे। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ढंग से उसको समझते हैं। तो दोस्तों काफ़ी खुशी का मौका भी है और PDF भी आ चुकी है, हम मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि प्रूफ लेके आओ तो उसको ये PDF की गाइडलाइन तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी और बाकी के हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज समझेंगे। 5 पन्नों की गाइडलाइन है, याद रखना थोड़ा मुश्किल था और आप लोगों को ढंग से समझा पाऊँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्रूफ के लिए 3 अगस्त 2020 को आज ही ये गाइडलाइन शाम को 4 बजे आई है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ऊपर की हेडिंग पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेडिकेटेड जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज EMR डिविजन्स। तो MHOFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने ये गाइडलाइन निकाली है और वही गाइडलाइन निकालने वाला था जैसा कि काफ़ी दिन से सुर्खियों में चल रहा था। और गाइडलाइन सेम टू सेम वैसी है जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो एक डाली थी जिस पर आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी रेस्पॉन्स मिला, काफ़ी लाइक मिला। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि यार बार बार सेम वीडियो डालने से अच्छा है हम लोग थोड़ा ढंग से डिस्क्राइब करें। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो पर जचे रहिए, जमे रहिए और ढंग से समझिए। स्टेप बाय स्टेप शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन, लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड विच इज़ द नाउ बीइंग ग्रेजुअली रिलैक्स द फेस मैनर्स। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अनलॉक 3 में जिम्स खुलने वाले हैं और ये कंफर्म हो चुका है और धीरे धीरे सब जगह खुलते जाएंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिम्स और योगा सेंटर्स अनलॉक 3 में इसलिए खोले गए हैं। नेक्स्ट अब स्कोप के बारे में बात करते हैं। The document outlines various generic precautionary measures to adapt the addition to specific measures to taken yoga institutes, gymnasium, prevent spread COVID-19. The guidelines of minimize possible physical contact between staff members and visitors and maintain social distancing other the safety measures in COVID-19। तो स्कोप में इसलिए लिखा गया है कि इसमें आप लोगों को क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, कैसे रखनी है और क्या क्या चीज़ आप लोगों के लिए, स्टाफ के लिए, जिम मेंबर्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो अब नीचे पूरी गाइडलाइन नीचे है। तो सबसे पहले हम जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स, इसका मतलब ये है कि आल योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नेशियम इज द कंटेनमेंट जोन शैल रिमेन क्लोज। तो कंटेनमेंट जो जोन रहेंगे जैसा कि बोला गया कि उसमें जिम और योगा सेंटर क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। ओनली थ्रो आउटसाइड कंटेनमेंट जोन विल बी अलाउड टू ओपन। तो ऑब्वियसली बात है जो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो जिम्स है वो खुले रहेंगे, ठीक है। पहली जो लाइन है आप लोगों ने देख ली होगी। आल योगा इंस्टीट्यूशन ऑफ जिम्नेशियम शैल कंप्ली with all health related guideline SOP notification issued to be union state government from time to time। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो सारे योगा इंस्टीट्यूट और जिम्नेशियम सेल कंपेबल विद द हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन उनको सबको माननी पड़ेगी। ये कंपल्सरी है जो टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट लाती रहेगी, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट लाती रहेगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है पर्सन अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, पर्सन विद कोमॉर्बिड, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो द एज 10 ईयर्स एडवाइज नॉट टू यूज जिम्स टू क्लोज स्पेस। मतलब जिम जाना उन लोगों को मना नहीं करा है, लेकिन उन लोगों को बोला है कि आप लोग क्लोज स्पेस में जिम नहीं जाएं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, जो जिम छोटे हों या मतलब 1500 स्क्वायर फीट से नीचे हों। Organization managing the yoga institution and the gymnasium shall be advise all member visited staff accordingly। मतलब जो इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना स्टाफ रखना है, अपना जिम रखना है और योगा वगैरह जो भी आप लोगों को ढंग से मेंटेन रखना है। जो जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडिंग सैम्पल पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर द फॉलोड द रिड्यूस रिस्क COVID-19 द मेजर्स नीड टू ऑब्जर्व बाई ऑल मेंबर्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो बंदे को थोड़ा लो फील हो रहा है या अजीब सा फील हो रहा है, कोई भी मेंबर हो, विजिटर्स हो, तो वो जिम ना आए, वो उस प्लेस को फॉलो ना करें। मतलब जो उसके जो मेजर्स हैं वो सारे मतलब है ना ज़रूरी हैं उनसे लेने,
कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, क्या प्लेस, कौन से टाइम पे रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, वो सारा चीज़ उनसे पूछना ज़रूरी है। इंडिविजुअल मस्ट मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फार्दर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बोला था कि 6 फीट की कंपलसरी है, वो ट्रेनर्स को आपको बताया जाएगा। यूज फेस कवर मास्क इज मैंडेटरी ऑल टाइम्स विद द premises. However, during yoga exercise increase in gymnasium as far possible only beaver may be used. Use of mask in particular in 95 during exercise may cause difficulty in breathing. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मास्क है वो आपको वर्कआउट के टाइम पे यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ फेस कवर करना है। तो वो आप फेस शील्ड मास्क या ट्रेनिंग मास्क के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आपको N90 मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज में कोर्स इसमें सांस लेने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो मास्क से रिलेटेड मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसकी मैं आपको लिंक एक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आई कार्ड में दूंगा छाती ठोक के, क्योंकि मैंने उसमें सही बोला था बिल्कुल। और उस वीडियो में कई लोगों ने बहुत गाली दी कि मास्क मेरा कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उन लोगों को आज पता चला है कि भाई मैं सही बोल रहा था। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ पूरी स्टडी के हिसाब से बनाता हूँ, तो इसलिए आज मैं लेके ही बैठा हूँ कि मैं पढ़ के बताऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है उनको जो पॉसिबल होगा तो उनको वही मतलब एक तो ट्रेनिंग मास्क वगैरह मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे कहाँ से कैसे लेना है, कौन सा लेना है। थोड़ा ढंग का ट्रेनिंग मास्क आप परचेज करें जो अमेजोन पे आप लोगों को मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी रेट में, कम रेट में। तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी खिंचेगी तो वीडियो को ढंग से देखो, आपके काम की वीडियो है। जिम वाले के लिए तो काफ़ी काम की है, मेम्बर्स हो चाहे जिम ट्रेनर्स हो। प्रैक्टिस फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग सोप, मतलब 40 से 60 सेकेंड में आप लोगों को हैंड वॉश करना है, ठीक है। इवन वैन हैंड आर नॉट विजिबल एंड डर्टी, मतलब आपके हाथों में गंदगी दिखे या ना दिखे, लेकिन आप लोगों को साफ करना ही भैया। यूज ऑफ एल्कोहल वेस्ट हैंड सैनिटाइजर, आपको हर 20 सेकंड में, मतलब आप जब वर्कआउट करके फ्री हो, जैसे मान लो आपने एक रैप लगाया, एक सेट लगाया, तो आपको डंबल यूज करे, अब कोई और बंदा तो करेगा ही, तो आप लोगों को तुरंत सैनिटाइज कर लेना 20 सेकेंड का गैप देके, ठीक है। और रैपिड रिस्पेक्टरी इक्विपमेंट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब जो आपकी जो ये सारे जो गाइडलाइन है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। दिस इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वन ऑफ माउथ एंड नोज विल कफिंग स्नीजिंग विद ए टिश्यू, हैंडशिप फिक्स एल्बो एंड डिस्पोजिंग ऑफ यूज टिश्यूज़ प्रॉपरली। मतलब आप लोगों के लिए जो भी आप लोग यूज करो टिश्यू वगैरह, रुमाल वगैरह, आप लोगों को तुरंत उसको सैनिटाइज भी करना होगा या आपको फेंकना पड़ेगा उसको अपने आसपास के जो भी डस्टबिन में। अगर आपको कफ वगैरह कुछ भी आ रहा है ड्यूरिंग वर्कआउट या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं कि आप लोगों को एक दूसरे को टच कर दिया, डंबलों को टच कर दिया, जिससे आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। एल्बो से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, आपके पास टिश्यू है, रुमाल नहीं है तो वो भी इसमें लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं या आप उसको फेंक सकते हैं। सेल मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ वाई ऑल द रिपोर्टिंग एनी लाइन्स तो अर्लीस्ट टू स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन, मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाई ऑल रिपोर्टिंग, मतलब आप लोगों को अगर कोई बीमारी है किसी चीज़ की तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको स्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन पर कॉल करना पड़ेगा या उनसे बात करनी पड़ेगी, अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। स्पीटिंग शुड बी स्ट्रेचली प्रोहिबिटेड, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप शैल बी एडवाइज टू ऑल, मतलब सबको आरोग्य सेतु ऐप जो कंपलसरी कर दिया है तो वो गवर्नमेंट ने तो सभी मेंबर्स को और सभी जो योगा ट्रेनर्स जिम ट्रेनर हैं उनको ये कंपलसरी फ़ोन में होना चाहिए। स्पेसिफिक मेजर्स टू बी फॉलो इंक्लूड, अब ये मैं आपको पूरा जो लास्ट जो ऑप्शन है अपना वो मैं आपको सब पढ़ के समझाऊंगा क्योंकि थोड़ी गाइडलाइन भी लंबी है। तो योगा वालों का है बिफोर ओपनिंग द योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नेशियम, दोनों के लिए है। तो बात करते हैं प्रोसेस था promises reducing including proper placement of equipments। प्लेन योगा जिम्नेशियम फ्लोर एरिया वेस्ट टू 4 मीटर पर पर्सन, मतलब 4 मीटर का मतलब डिस्टेंस पर पर्सन के और एरिया वेस्ट पे होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। प्लेस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कार्डियो एंड स्ट्रेंथ मशीन 6 फीट अपार्ट, मतलब जो मशीन है वो सारी 6 फीट की दूरी पर रहेंगी एक दूसरे से, कार्डियो हो चाहे स्ट्रेंथ मशीन हो। वेयर एवर फिजिबल फॉर मूविंग इक्विपमेंट टू फैसिलिटी सोशल डिस्टेंस, अगर जगह कम है तो एक आध मशीनें कम रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इक्विपमेंट हिलाने पड़ेंगे, दूर रखने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग इक्विपमेंट में भी रखनी पड़ेगी। वेयर अवेलेबल यूटिलाइज एनी आउटडोर स्पेस बाई रिलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड, मतलब बाहर का, मतलब कोई भी, मतलब आपका स्पेस अगर बाहर अवेलेबल हो इक्विपमेंट आप बाहर भी रख सकते हैं। आउटडोर तो स्पेस मतलब रख सकते हैं, यूटिलाइज यूज कर सकते हैं आप उसको,
मतलब कोई भी इक्विपमेंट को वेस्ट ना हो तो आप उसको बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम में स्पेस है, ओपन में रख सकते हैं उस चीज़ को, जो अगर आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं हो तो। क्रिएट स्पेसिफिक pathways entering to exiting exercise area within closed space using floor of wall marking। मतलब अभी जो चला था निशान बनाने का आपको, तो वो आपको पथ वगैरह सब बनाने पड़ेंगे जिम में, और उसी पे एंट्री होगी, उसी से एग्जिट होगी। मतलब एक एग्जिट का पथ, एक एंट्री का पथ कंपलसरी है। उसमें भी आपको 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ लगती है। जैसे आप समझ गए कि जैसे काउंटर पे भीड़ लग सकती है, कहीं पे भी भीड़ लग सकती है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और ये कंपलसरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंश्योर, एक 5वां जो पॉइंट है, इंश्योर क्यू मैनेजमेंट इनसाइड और आउटसाइड परमिसेज विद स्पेसिफिक मार्किंग ऑन द फ्लोर विद ए गैप ऑफ 6 फीट। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क होगा, 6 फीट की दूरी होगी उसमें। प्रमोट कार बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मतलब आपको जो फीस लेनी है वो कार्ड पे लें, या कॉन्टैक्ट लें, मतलब फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो जिम में कंपलसरी है। कैश लेने से थोड़ा बचें। फॉर एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन द गाइडलाइन CPVD शैल बी फॉलो विद एम्फसाइजिंग दैट द टेम्परेचर सेटिंग द एयर कंडीशनिंग डिवाइस शुड बी रेंज 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी रेंज ऑफ, मतलब आपको 24 से नीचे AC रखना नहीं है, और 40 से 70% ह्यूमिडिटी शुड बी, मतलब 40-70% अगर ह्यूमिडिटी हो तो उसमें, ठीक है। इनटेक द फ्रेश एयर शुड बी मस्ट पॉसिबल, द क्रॉस वेंटिलेशन शुड बी एडुकेटेड। तो ये सजेस्ट करना चाहता है कि आप AC यूज ही ना करें तो बेस्ट है, और खुली एयर में वर्कआउट करें। मतलब अगर आपका ट्रेनर आपको पार्कों में वर्कआउट कराए, बाहर करवाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो बेस्ट है। जिसका आप बिना इक्विपमेंट के भी वर्कआउट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ये बोला है इसने कि AC का जो टेम्परेचर है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जिससे ह्यूमिडिटी भी नहीं रही है, और 40 से 70% ह्यूमिडिटी उसमें रहनी भी चाहिए, रेंज रहनी चाहिए। लिमिट द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स विद इन जनरल जिम्नेजियम फ्लोर स्पेसिफिक वर्कआउट एरिया चेंज रूम्स बाई, मतलब रिस्ट्रिक्शन द नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड स्पेसिफिक एरिया। मतलब इसमें आप लोगों को, मतलब जो ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, और इतने ही लोग मेंबर अलाउ होंगे जितने आप लोगों के एरिया पे कवर हो रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं करा इन लोगों ने। अब नीचे पढ़ते हैं अपन क्या है इसका। इम्प्लेंटिंग फॉर पर्टिकुलर एक्सरसाइज एरिया फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंबर फॉर टू रजिस्टर टू स्पेसिफिक सीजन, मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाने पड़ेंगे अपने जो सेशंस हैं। मतलब अगर आप जिम आ रहे हो तो महीने भर का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उस टाइम के लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ेगा। यानी सुबह से हम कभी भी जिम घूम रहे हो, घूमने नहीं जाना है जिम भाई लोगों को, वर्कआउट करने जाना है, ठीक है। लोकल विल बी रिमेन इन यूज एज लॉन्ग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, लोकल आपको यूज करने हैं, लेकिन आपकी 6 फीट की दूरी भी रखनी पड़ेगी लॉकर्स में भी। इंश्योर डस्टबिन एंड ट्रैश कैन्स आर कवर्ड एट ऑल टाइम, मतलब जो डस्टबिन वगैरह होंगे वो आपको बंद रखने पड़ेंगे हमेशा। और जैसा कि हमने बोला था कि स्पा, स्टीम, लॉकर्स का सारा मैंने आपको समझाया था, गाइडलाइन मैंने ऑलरेडी बताई थी उसमें MHO FW की, तो उसमें मैंने बिल्कुल सही बोला था। स्पा, सोना, स्टीम बाथ और स्टीम बाथ, स्विमिंग पूल वगैरह ये सारे क्लोज रहेंगे। स्टीम वगैरह, कैंटीन वगैरह, जैसे कि मैंने आपको समझाया था दोस्तों, ये मैंने सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी। अगर आप लोग प्रूफ के चक्कर में फंसे हुए थे तो आज मैं आपको ये ढंग से समझा देता हूँ। एंट्रेंस टू परमिसिंग बिल्डिंग रूम्स, मतलब अब डिसइंफेक्शन, मतलब ऑल एरियाज विद इन द परमिसेस शैल द डिसइंफेक्टेड यूजिंग क्लिनिकली अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एरियाज टू डिसइंफेक्टेड इंक्लूड व्हाट आर नॉट लिमिट टू। मतलब एंट्रेंस टू परमिस बिल्डिंग रूम्स, मतलब एंट्रेंस परमिशन लेना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। ऑल ओपन एरिया यूज भी स्टाफ एंड विजिटर्स, जो भी एरिया होगा वो स्टाफ एंड विजिटर्स के लिए अलाउ होगा। बाथरूम एंड टॉयलेट्स, सोए बाथ मेंबर्स विल बी इनकरेज टू कैरी सेपरेट वर्कआउट शूज़, मतलब अपने जो वर्कआउट को जो शूज़ आप लेके आते हो तो घर से पहन के नहीं आए, आप साथ में रख के लेके आए बैग में, वहीं पे चेंज करें। ऑल अदर फिंगर टच, तो मतलब आपको डोर नॉक वगैरह इन सब चीज़ों से बचें थोड़ा टच करने से। इक्विपमेंट एंड जिम्नेशियम इक्विपमेंट से भी थोड़ा टच करके आप थोड़ा बचें और सैनिटाइज करते रहें। ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है, 5 इसके डिसइंफेक्शन लिखे हुए हैं कि अगर आपको बचना है इन्फेक्शन से तो। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जो एक्टिविटीज़ टाइमिंग और प्लानिंग क्या होगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड सेशन बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन स्पेसेस अकॉर्डिंगली शेड्यूल द सीजन ऑफ इन्फॉर्म द मेंबर्स, मतलब आप लोगों को मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपकी जिम्स की जितने भी लोग हैं, जैसे इसमें कुछ फिक्स बोला नहीं गया, लेकिन आपको अलग अलग सेशन में उनको
डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद शेड्यूल बेस्ड उनके सेशन रखने पड़ेंगे और इन्फॉर्म मेंबर को फ़ोन या मैसेज के थ्रू कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा टाइम ये है, तुमको इस टाइम आना है। द प्रैक्टिस ऑफ योग क्रिया में बी अवॉइडेड फॉर द टाइमिंग बीइंग इवन इफ इट इज़ टू प्रैक्टिस एक्सटेंडली इन में टू डन इन ओपन स्पेस। मतलब योगा को आप ओपन स्पेस में करवाएं तो बेस्ट है, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी टाइमिंग की। गाइडलाइन टू प्रोहिबिटेड योगा गाइडलाइन फॉर कोविड-19 इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो जो आयुष मंत्रालय ने योगा के लिए आयुष मंत्रालय ने अलग से गाइडलाइन निकाली, क्योंकि ये आयुष मंत्रालय के अंडर में आती है, तो ये आप लोगों को इसकी साइट http://www.ayush.com.government.in पर खोल जाके विजिट कर सकते हैं। ग्रुप फिटनेस ग्रुप एंड क्लासेज, भाई साहब अब ये मेन चीज़ है, इसको ढंग से समझें। स्टेगरिंग क्लास सेशन टाइम्स एंड अलाउंग मिनिमम 15 से 30 मिनट विथिन। मतलब अगर आपकी ग्रुप फिटनेस रूम क्लास चल रही है तो आज जैसे WHO ने बताया था कि अगर आप 45 मिनट किसी के साथ हो, अमित शाह को कोरोना हुआ, अमित शाह जी को, तो उसके बाद बोला था कि मोदी जी वगैरह सब क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 से 45 मिनट का अगर आप साथ हो तो कोरोना के जो कण है वो हवा में रहते हैं 45 मिनट तक, तो रूम में वो आ जाते हैं, तो जिससे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो क्लास ओवरलैप बिटवीन मेंबर्स एंड अराइविंग एंड लीविंग, मतलब आप लोगों को 15 से 30 मिनट में वो क्लास ख़त्म करनी पड़ी होगी, ठीक है, जिसमें आप लोग जो जाना आना सब इसमें इंक्लूड होगा। 15 से 30 मिनट में आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा, जाना आना, अवॉइड ओवरलैप, मतलब ओवर टाइमिंग आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब आपको ऑफरिंग ग्रुप फिटनेस क्लासेज ऑनलाइन वेरेवर पॉसिबल, मतलब आप लोग ग्रुप फिटनेस क्लासेज ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट रहेगा। आप अपने जो क्लाइंट है उनको बोले कि हम आपको ऑनलाइन भी क्लासेस देंगे, मनाएं उनको। रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सन अलाउड फॉर ग्रुप फिटनेस क्लास बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रूम एंड नेचर ऑफ फिटनेस एक्टिविटी। मतलब अगर आपके रूम का साइज़ कम है, मतलब जिस आप ग्रुप में अगर वर्कआउट करा रहे हो तो आपकी ग्रुप फिटनेस क्लासेस एक साइज पे बेस्ड है, मतलब आपकी बेस ये इस हिसाब से है कि आप लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है लोगों की और आपका रूम छोटा, तो आप उसको ओपन में सजेस्ट करें, नेचर की हवा में इसको फिटनेस एक्टिविटीज़ करवाएं तो बेस्ट रहेगा। पर्सनल ट्रेनिंग एंड योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नेजियम। अब पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में बात चल रही है कि कैसे क्या करना है। इंश्योर 6 फीट डिस्टेंसिंग बिटवीन पर्सनल ट्रेनर एंड क्लाइंट ड्यूरिंग पर्सनल ट्रेनिंग सेशन वेरेबल फिजिबल। तो भाई लोगों इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको ट्रेनर्स के लिए भी क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको साफ बोला था कि पर्सनल ट्रेनिंग बैन कर दी गई है। वो कैसे बैन करी गई है कि आपको 6 फीट की दूरी रखनी है, किसी को सपोर्ट नहीं देना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है। कुछ दल्ले मेरे को इस चीज़ के लिए भी गालियाँ दे रहे थे कि यार भाई पर्सनल ट्रेनिंग तो यही होती है, डंबल उठवाना, साथ में खड़ा होना। तो भाई उन गंवारों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 फीट की डिस्टेंसिंग रखनी है, इससे आपको कोरोना से बच सकते हैं। 6 फीट डिस्टेंसिंग आपको कैसी भी रखनी, चाहे आप पर्सनल दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो। इंश्योर सेशन आर टॉलरेट टू इंक्लूड ओनली एक्सरसाइज दैट नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेनर एंड क्लाइंट्स इंक्लूडिंग सेटअप द यूज ऑफ इक्विपमेंट। अगर आप वही बात है, अगर आपको वो बंदा इक्विपमेंट का यूज करा तो उसको यही सजेस्ट करो कि भाई हैवी वेट मत उठा और जितना आप तू कर सकता है अपने आप कर। 6 फीट की दूरी से आपको उसको समझाना पड़ेगा। और ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में इंक्लूडिंग सेटअप के बीच में कोई मतलब है ना फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि स्वेटिंग हो रही है उसको सपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसकी स्वेट पहुँच रही है, पर्सनल ट्रेनिंग में नौकरी नहीं करनी है। लिमिट द नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर सेशन, एंसर एडुकेट स्पेसिंग अमॉन्ग्स्ट ऑल क्लाइंट्स। मतलब लिमिट नंबर के क्लास पर्सनल ट्रेनिंग में आपको लिमिटेड ही लोग रखना है, साथ में ये नहीं कि चपक के वर्कआउट करवा रहे हो 15-20 जनों को। इंस्पायर एडुकेट स्पेसिंग अमॉन्ग्स्ट ऑल, मतलब सबके बीच में आप लोग स्पेस रख सको 6 फीट का, तो इतना ही रख सकते हैं। जैसे पर्सनल ट्रेनिंग आपको 15 या 20 है तो आप लोगों को अलग अलग टाइम पे बुलाएं, 4 या 5 आपको 6 फीट दूरी पर करके आप वर्कआउट करवाएं। सबको अलग अलग वर्कआउट है तो आप लोग एक जने को भी हैंडल कर सकते हैं। यूटिलाइज आउटडोर स्पेस एट द योगा इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोगों के पास आउटडोर स्पेस है आपके मतलब ओपन में छत वगैरह पे अगर आपने जिम खोल रखी है तो आप लोग वहाँ पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, उसका यूज ले सकते हैं। जैसे मतलब 15-20 जन एक साथ आ गए, 10 को बाहर कर दिया, 10 को अंदर करवा दिया, ठीक है। फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉयज मतलब जो जिम में काम करते हैं उनके लिए शिफ्ट एंड अटेंडेंस टू बी प्लान टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब आपकी जो शिफ्ट और अटेंडेंस रहेगी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्लान रहेगी। स्टाफ रेजिडिंग इन कंटेनमेंट जोन शेल नॉट अटेम्प्ट द फैसिलिटीज टिल कंटेनमेंट जोन इन डी नोटिफाइड। मतलब जब तक कंटेनमेंट जोन की जिम्स नहीं खुलेंगे आप लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आपकी जिम क्लोज रहेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ टू इन्फॉर्म ट्रेन अबाउट नॉर्म्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। मतलब हाउसकीपिंग जो बंदा रहेगा आपका उसको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है और डिस्पोजल वगैरह का इन सब का कैसे यूज़ करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है।
All employee who are the higher risk and older employee, pregnant employee who have entering medical condition to take extra precautions. They should preferably not be exposed to any frontline work requiring direct contact with the client. मतलब जो बंदे पुराने एम्प्लॉई हैं, प्रेग्नेंट एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई हु हैव अंडरलिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब किसी को कोई बीमारी है, मेडिकल कंडीशन के अंदर चल रहा है वो बंदा, या तो बंदा छुट्टी ले, ठीक है, या उस बंदे को क्लाइंट से 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी टाइम पे हो। ये नहीं कि वो एक ही जगह रूम में बैठा है, वो बाहर रहे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फ्रंट लाइन वर्कआउट ना करवाए। एबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज, ठीक है। अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्शन गियर लाइक फेस कवर, मास्क, विजनर्स, हैंड सैनिटाइजेशन ETC शैल बी मेड अवेलेबल मैनेजमेंट टू बी मेंबर्स, विजिटर एंड स्टाफ। मतलब आप लोगों को अगर कोई बंदा जैसे मान लो फेस कवर नहीं लेके आया है ना, मास्क नहीं लेके आया, विजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेके आया, तो जो जिम में ये अवेलेबल रहनी चाहिए, मैनेजमेंट उसको अवेलेबल करवाए, ठीक है, नहीं तो जुर्माना ठोकेगा सब पे। प्रोवाइड एंड एडुकेट सप्लाई डिसइंफेक्ट वाइप्स एंड डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन एंड डिस्पोजल्स, पेपर टॉवल्स, मेंबर्स स्टाफ टू वाइप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट क्लीन बिफोर द आफ्टर यूज। मतलब ये जिम्मेदारी अब क्लाइंट्स की रहेगी कि वो कचरा ना करें जिम में, और जो भी चीज़ें वो जगह जगह ना फेंकें, डिस्पोजल टॉवल वगैरह हर जगह ना रखें, हर मशीन पर ना रखें, कचरा ना रखें, तुरंत उसको रिसाइकिल करें, क्लीन करें आफ्टर यूज के बाद तुरंत। इंश्योर एबिलिटी फॉर पल्स ऑक्सीमीटर टू रिकॉर्ड ऑक्सीजन स्टेशन टू मेंबर्स पीरियड एंड एक्सरसाइज। मतलब किसी के पास फिटनेस बैंड होता है जो उसमें भी आजकल ऑक्सीजन आप लोग हार्ट रेट वगैरह नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो लोग भी ये रिकॉर्ड करें और ऑक्सीजन कितना क्या चल रहा है उसका ध्यान रखें, क्योंकि किसी की सांस ना टूटे और किसी को कोई बीमारी ना हो, अस्थमा वगैरह को काफ़ी दिक्कत होती है कोरोना में। एंट्रेंस, अब नेक्स्ट आप आफ्टर ओपनिंग द योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नेशियम एट द एंट्री पॉइंट से बात चल रही है अब, तो इंटरेस्ट टू हैव मैंडेटरी हैंड हाइजीन द थर्मल स्क्रीनिंग प्रोविजन। सबसे पहले तो उसको सैनिटाइज करवाना है हाथों का, और फिर उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग चलेगी उसकी, ठीक है। ओनली टेम्परेचर लेना, थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब ये है। ओनली एस्टोमेटिक पर्सनस बी अलाउड इन द परमिसेज, मतलब जो एस्टोमेटिक पेशेंट हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या रीज़न है लेकिन अलाउ कर दिए गए हैं स्टाफ के साथ, वो लोग आ सकते हैं वर्कआउट करने। ऑल पर्सन टू बी अलाउ एंट्री ओनली इफ़ यूजिंग फेस कवर एंड मास्क, अगर एंट्री तक फेस कवर मास्क पहनना है कंपलसरी जब भी अलाउ होंगे। ऑल मेंबर विजिटर स्टाफ में कंसीडर यूजिंग आरोग्य सेतु ऐप द रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑल टाइम्स इनसाइड द योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नेशियम। मतलब आरोग्य सेतु ऐप भाई साहब कंपलसरी है, तो डाउनलोड करके रखें। पोस्टर्स एंड स्टैंडीज प्रिवेंटिव मेजर्स अबाउट कोविड-19 डिस्प्लेड परमानेंटली, ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रिवेंट मेजर कोविड-19 में भी रेगुलरली प्ले। मतलब अगर आपकी जिम में टीवी लग रही है या कोई पोस्टर चिपका हुआ है तो उसको कोविड-19 कंपलसरी चलता रहना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलती रहनी चाहिए, या कोई स्पीकर लगा हुआ है तो उसमें भी थोड़ा बहुत चलाना चाहिए आप लोगों को, तो ये आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जिम में रेगुलरली प्ले चलाना पड़ेगा जितना आप चलाएं। इंश्योर मिनिमम डिस्टेंस 6 फीट तो लिखा हुआ है। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट इन द पार्किंग लॉट्स, इन कॉरिडोर्स, इन एलिवेटर, मतलब लिफ्ट ड्यूली फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म सेल भी ऑर्गेनाइज। मतलब अब हर जगह तो लोग मैनेजमेंट देखने नहीं आएगा, तो पार्किंग लॉट्स एंड कॉरिडोर्स में और एलिवेटर में इसमें ड्यूली आप लोगों को खुद को ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे आप लोग सही रहें। स्टैगरिंग ऑफ मेंबर्स विजिटर टू बी डन विद द सेपरेट टाइमिंग स्लॉट्स टू अलाउ फॉर एडुकेटेड फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ परमिसिव इक्विपमेंट्स। मतलब जो स्टाफ मेंबर्स विजिटर्स जो भी हैं वो सेपरेट एक टाइम रखें अपना और फिक्स उसी टाइम पे आएँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने में और डिसइंफेक्शन में, और परमिसिव इक्विपमेंट भी आप लोग आराम से यूज कर सकें। इन योगा इंस्टीट्यूट शूज फुटवेयर आर बी प्रोबेबल टेकन ऑफ आउटसाइड परमिसेज, तो योगा एक्सरसाइज में वगैरह में इंस्टीट्यूट में आप लोगों को शूज और फुटवेयर बाहर ही खोल के आने पड़ेंगे। इफ़ नीड दे शुड बी कीप्ड इन सेपरेट स्लॉट, तो आप लोगों को कोई लॉकर वगैरह में आप लोग अगर आपकी फैमिली है उसको दे दो, मतलब वो आप अपने हिसाब से देख लें पर्सनल। डिटेल ऑफ चेक इन चेकआउट टाइम्स मेंबर एंड विजिटर्स मस्ट बी रिकॉर्डेड, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब ये सबसे खतरनाक सीन होगा, पहले तो कौन आ रहा कौन जा रहा जिम में कोई पता नहीं होता था, लेकिन अब आप लोगों को विजिटर के नाम एड्रेस और फ़ोन नंबर कंपलसरी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपने फ़ोन में, और अपने जो भी
हाँ, आप लोगों ने डायरी वगैरह जो भी बना रखी है उन लोगों के लिए रजिस्टर, उसमें ये डिटेल रहनी चाहिए कि कब आ रहा है कब जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीरियड ऑफ एक्सरसाइजिंग इन जिम्नेजियम यूजिंग इक्विपमेंट ऑफ कार्डियो स्ट्रेंथ एंड ईटीसी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सरसाइज में क्या क्या यूज करना है, कौन सा कार्डियो में यूज करना है, स्ट्रेंथ में क्या क्या यूज करना है, ईटीसी और किस चीज़ से कैसे बचना है, ठीक है। इंश्योर द इक्विपमेंट हैज बीन डिसइंफेक्टेड पर्टिकुलरली इन फ्रिक्वेंटली टच सरफेस बिफोर ईच यूज। मतलब आप लोगों को इक्विपमेंट को सैनिटाइज करना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा जब तक आप लोग उसको टच कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप 20 सेकंड का वो सीन मैंने आपको समझाया था। सैनिटाइज मिडिल फिंगर विद अल्कोहल स्वैब एंड चेक ऑक्सीजन स्टेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर। मतलब फिटनेस बैंड लेके रखें, एक आपकी काम की चीज़ है। और इसके बाद आपकी मिडिल फिंगर को हमेशा अल्कोहल से स्वैब एंड चेक मतलब सैनिटाइज करते रहें, जिसको कि मिडिल फिंगर पे सबसे ज़्यादा कोरोना बैठने की चांस रहते हैं। WHO ने भी बोला था दोज हैविंग ऑक्सीजन स्टेशन बिलो 95% शुड नॉट बी अलाउड एक्सरसाइज। अगर आपकी ऑक्सीजन का मीटर 95% से परसेंट नीचे जा रहा है तो आप लोग को जिम में एक्सरसाइज अलाउ नहीं होगी। कॉल सेंट्रल स्टेट हेल्पलाइन एम्बुलेंस एंड रेफर सच पर्सन टू नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। मतलब आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा सेंटर में, सेंट्रल हेल्पलाइन पे, स्टेट हेल्पलाइन पे, और एम्बुलेंस को तुरंत और उस बंदे को भेजना पड़ेगा वहाँ पे, और उसकी चेकिंग होगी कोरोना की। अगर 95% से नीचे उसकी ऑक्सीजन जा रही है तो रिमूव मास्क एंड वियर विजर एज फार फिजिबल बाइल एक्सरसाइज। मतलब आप लोग वर्कआउट के टाइम मास्क हटा सकते हैं, और ये इससे आपको क्योंकि आप लोगों को वो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऐसे मैंने वीडियो में भी समझाया था। आप लोगों को इससे हार्ट में, लंग्स में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। पूरी वीडियो मैंने क्रिएट करी थी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। हैंड सैनिटाइजेशन स्टेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड नियर ईच जिम्नेशियम इक्विपमेंट। मतलब हैंड सैनिटाइजर और स्टेशन मस्ट बी प्रोवाइड, मतलब अगर नियर हर जिम इक्विपमेंट के पास एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, जिससे बंदा अगर कोई नहीं करे सैनिटाइज तो उससे कर ले। इंश्योर दैट मेंबर्स सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर यूजिंग जिम्नेशियम इक्विपमेंट। सारे मेंबर अपने हाथ जरूर सैनिटाइज करें सारे जिम इक्विपमेंट को यूज करने से पहले। कॉमन एक्सरसाइज मैट्स, अब ड्यूरिंग योगा एक्सरसाइज एंड अदर एक्सरसाइज सेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो जल्दी खिंच गई है तो थोड़ा समझाने में टाइम लग गया है। कॉमन एक्सरसाइज मैट्स शुड बी अवॉइडेड, द मेंबर शुड प्रेफरेबली ब्रिंग देयर ओन एक्सरसाइज मैट्स दे मेच टेक बैक विद दैम। मतलब अपने घर से मैट लेके आएँ, कोई भी एक जिम का मैट यूज ना करें जिसमें स्वेटिंग वगैरह हो, किसी को भी कोरोना बैठा हो सकता है, ठीक है। इन व्यू ऑफ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शन एज फार फीसेबल रिकॉर्डेड म्यूजिक सॉन्ग्स पे ने बी प्लेड एंड शाउटिंग लाफ्टर योगा एक्सरसाइज शुड नॉट बी अलाउड। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत मेन पॉइंट है। पोटेंशियल थ्रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मतलब आप लोगों को कोरोना किस वे से हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो चीज़ में बताई गई है कि अगर कोई गाना चल रहा है, ठीक है, म्यूजिक चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, वो अगर चल रहा है और आप लोग चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं जोर से योगा एक्सरसाइज में, तो ये सारी चीज़ें बैन होगी, जिससे आपके मुंह से कण निकलते हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, कोरोना हो सकता है। स्टॉप द एक्सरसाइज इफ़ यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है तो आप एक्सरसाइज तुरंत रोक दें और अपना ऑक्सीजन चेक करें, लेवल या करवाएं। थूज हैविंग ऑक्सीजन स्टेशन 95%, वो मैंने बताया था कि नॉट विल कंटिन्यू एक्सरसाइज आपको अलाउ नहीं होगी, आप लोगों को तुरंत कॉल करना पड़ेगा और तुरंत आपको क्वारंटाइन करा जाएगा। आफ्टर एक्सरसाइज एंड इन कॉमन एरियाज, मतलब अब वर्कआउट के बाद कॉमन एरिया सामान्य जगह पे क्या होगा। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल फेस कवर्स मास्क यूजिंग टॉवल एंड कवर्ड बिन्स। मतलब आप लोगों को जो आपका फेस कवर है और डिस्पोजल है, फेस कवर प्रॉपर डिस्पोजल मतलब आपको फेस कवर प्रॉपर बंद करना पड़ेगा, मास्क लगाने पड़ेंगे, टॉवल से भी आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। द शावर एरियाज वॉशरूम शुड बी सैनिटाइज बिफोर द आफ्टर यूज। मतलब जो भी शावर लेने का एरिया है आपका वॉशरूम से, वो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, आफ्टर यूज कंपलसरी है। कैफेटेरिया इन फैसिलिटी इट विन परमिसेस सेल अलाउ सोशल डिस्टेंसिंग नो। अगर आपका कैफ़े या कैंटीन का जो एरिया है, मतलब अगर वो छोटा है तो आप उसको ना खोलें तो बेस्ट है। अगर उसमें आप 6 फीट की दूरी रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो रख सकते हैं, तो आप लोग उसको खोलें, ठीक है। ऐसा कोई पक्की न्यूज़ नहीं आई कि उसको बंद रखना है। क्लीनिंग द डिसइंफेक्शन ऑफ जिम्नेशियम इक्विपमेंट्स पर्टिकुलरली फ्रिक्वेंटली ट्रस्ट द सरफेस हैंड रेल्स ब्रांचेज फ्रैक्चर्स ईटीसी। मतलब आपको बेंचेज वगैरह जो भी हैंड रेल्स इक्विपमेंट्स है सारे, आपको वेट मशीन, आपको मतलब सारा कुछ आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि सब पे हाथ लगते हैं। शैल बी डन आफ्टर ईच एक्सरसाइज सेशन, मतलब एक एक्सरसाइज के नेक्स्ट मेंबर के लिए अगर एक बंदा करके चला गया तो नेक्स्ट मेंबर के लिए उसको सैनिटाइज कर दें फटाफट। द फ्लोर क्लीनिंग शैल बी टेकन अप बिटवीन एक्सरसाइज सेशन। फ्लोर क्लीनिंग आपके हाउस कीपर परमिशन होना चाहिए, एक सेशन के बाद वो फ्लोर क्लीनिंग करेगा एक्सरसाइज सेशन के बाद।
उस टाइम कोई भी बंदा अलाउ नहीं होगा जिम में। अदर टाइम ऑफ क्लोजर्स, अब ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्लोजर्स मतलब बंद करने के टाइम। शॉवर रूम एंड लॉकर चेंजिंग रूम नीड टू प्रॉपर्ली सैनिटाइज, मतलब जिम बंद करने टाइम शॉवर रूम्स, लॉकर, सब चेंजिंग एरिया वगैरह वो प्रॉपर सैनिटाइज करें। डीप क्लीनिंग एंड वॉशरूम, डीप क्लीन मतलब अच्छी तरह क्लीन करें। बिफोर क्लोजिंग एंटायर परमिसेस विल बी डिसइंफेक्टेड, मतलब ये सारों को सबको डिसइंफेक्टेड कर दें। एडिशनल प्रिकॉशंस टू बी फॉलो केस इन सस्पेक्ट्स केस इन परमिसेस। अब लास्ट जो एडिशनल थोड़े जो बचे हैं वो 5-6 पॉइंट आपको समझा देता हूँ। प्लेस द इल पर्सन इन ए रूम एरिया वेयर दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर कोई बंदा आपके रूम और एरिया में बीमार है, आइसोलेट किया गया है, तो उसको बाकी जो उसके साथ वर्कआउट कर रहे थे या कोई भी बंदा था उस बंदे को भी साथ में आइसोलेट करा जाएगा, मतलब क्वारंटाइन करा जाएगा। प्रोवाइड ए मास्क फेस कवर फॉर अदल्ट सच टाइम ही एंड सी, मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए। एग्जाम बाई ए डॉक्टर, मतलब आप लोग के लिए अगर N95 आप मास्क यूज नहीं कर रहे तो आप लोग ट्रेनिंग मास्क, जैसे मैंने आपको बताया, या फेस कवर शील्ड आप लोग डॉक्टर से भी पूछ के ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं, या जो आपका जिम ट्रेनर वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत आसपास की जो भी आपकी फैसिलिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिक, सबको उसको कॉल करें। ए रिस्क असेसमेंट विल बी अंडरटेकन द डिग्नेटेड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मतलब ये सारी चीज़ अब ट्रेनर वगैरह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और जो भी चेक करते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे आप हाउसकीपर, जिम ऑनर जो भी। अकॉर्डिंग द फर्दर एक्शन भी इनिटाइज्ड रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ केस इज एन हर कॉन्टैक्ट नीड फॉर डिसइंफेक्शन, मतलब सब कुछ डिसइंफेक्शन करना है आपको। डिसइंफेक्शन ऑफ द परमिसेस वी टेकन वी इफ पर्सन फूड फाउंड पॉजिटिव, मतलब अगर आपके जिम में कोई भी बंदा पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको उस जिम को 15 दिन या 21 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा आपको, अपने आप को और सबको। तो ये सारी जो गाइडलाइन दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक गाइडलाइन आई है, 5 पेज की, दिमाग ख़राब करने वाली गाइडलाइन है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, अगर कमाना है तो थोड़ा मेहनत तो अब करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फिट, आगे भी अच्छी गाइडलाइन आती रहेंगी, जो भी न्यूज़ आएगी हम लोग आपको पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे। चैनल पर बने रहें, धन्यवाद।